तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 6 नंबर है ये। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो आप इसको, दोनों ही नाम सेम है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो वर्ब में आईएनजी है। कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसको आप अपनी देसी भाषा में फोर्थ फॉर्म कहते हो, चौथी फॉर्म कहते हो। ही सी इट सिंगुलर नाउन और आई, ध्यान से सुनना है, ही शी इट सिंगुलर नाउन और आई के साथ आप वॉज लगाते हो, वॉज। क्या लगता है इसके साथ? वॉज। और वी यू दे और प्लूरल के साथ, वी यू दे प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे? वर। ही सी इट और आई के साथ आप क्या लगाओगे? वॉज। ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इंटरोगेटिव में पता है आपको, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? ऑक्सिलरीज को, हेल्पिंग वर्ब्स को आगे निकाल लो। तो क्या है इसकी? वॉज, डब्ल्यू कैपिटल, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। और एक डब्ल्यू एच वर्ड वाला और बना लो, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इसके एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए। बाकी इसका यूज ही ज्यादा बेस्ट है समझने के लिए। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो पास्ट कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में जारी था। हिंदी के जो सेंटेंसेज है, हिंदी के जो सेंटेंसेज है, हिंदी पहचान, उसमें आएगा पीछे रहा था। आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, हिंदी पहचान हमारे कोई काम की नहीं है। रही थी, रहे थे, ये सिर्फ समझने के लिए है। बाकी हिंदी पहचान का टेंस से भी मतलब ही नहीं होता। हुआ था, हुई थी, हुए थे। मैं लिखा देता हूं आपको फिर भी, ऐसे एक सेंटेंस लिखाता हूं मैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? आगे वॉज निकाल दीजिए, वॉज आई वॉचिंग टीवी। समझ में आई ये बात? एक और सेंटेंस ले लो कोई, है ना, केवल समझने के लिए है कि नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। देख लीजिए स्ट्रक्चर्स, लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। है ना। अब एक और ले लेते हैं, जैसे हम कहें ही वॉज टीचिंग इंग्लिश टू हिज स्टूडेंट्स। वह अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश टू हिज स्टूडेंट्स। इसका नेगेटिव बनाओ, क्या हो जाएगा? ही
was not teaching English to his students। बहुत इजी है, was के बाद नॉट लगा दिया। इंटरोगेटिव बनाओ, क्या वह अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा था? क्या क्या लग जाएगा? यस नो टाइप होते हैं ये, समझा रखा है आपको। was he teaching English to his students? क्वेश्चन मार्क। डबल एच वर्ड से बना सकते हो, वह अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश कब पढ़ा रहा था, तो आप ऐसे लगा लो, व्हेन was he teaching English to his students। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। आप एक स्ट्रक्चर से समझ गए हो कि किस तरह से अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है और इंटेरोगेटिव बनता है। ठीक है, अब जो एग्जाम की दृष्टि से है वो है इसका यूज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है वो इंपॉर्टेंट है जो। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस की। इसका एक ही यूज है जो बड़ा मेन है यूज। पहली बात तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो सिंगल है, अलोन है, वो यूज नहीं होता। वी कांट यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अलोन, ये ध्यान रखने की बात है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अकेला यूज नहीं होता है, इट इज यूज इज इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट टेंस। यह है सिंपल पास्ट टेंस के साथ, ध्यान से सुनना, कौन से टेंस के साथ? सिंपल पास्ट टेंस के साथ, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसके साथ यूज होता है। जिसमें वर्ब की क्या आती है? सेकंड फॉर्म, यानी इन दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। देखिए, एक तो ये टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये अकेला यूज नहीं होगा, एक ये और एक सिंपल पास्ट, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक साथ यूज होंगे। देखिए लिख भी रखा है मैंने, पास्ट कंटिन्यूअस यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट इन सच सेंटेंसेस व्हेन, व्हाइल, एज इज यूज्ड। और इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए ये पहचान है, इसकी ध्यान रखना। आपको कंजंक्शंस मिलेंगे, या तो व्हेन मिलेगा, या व्हाइल मिलेगा, या एज मिलेगा। इन तीनों में से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कंजंक्शन मिल जाएगा। ये अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ यूज होता है। अब कैसे यूज होता है सुन लो। सपोज करो कि पास्ट में कोई एक एक्शन गोइंग ऑन था, जारी था। सपोज करो, लेट सपोज कि एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो कोई एक्शन पास्ट में क्या था? जारी था, और उस एक्शन के मिड में या उस एक्शन के ड्यूरिंग एक न्यू एक्शन और हैपन हो गया। ध्यान से समझे, दोबारा सुने। सपोज करो पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू था, जारी था। जैसे मैं कहूं कि मैं ऑनलाइन वीडियो बना रहा था, मैं ऑनलाइन वीडियो बना रहा था, मैं फोन पर बात कर रहा था। जैसे मैं बोलूं, ये पास्ट के एक्शन है दोनों। जैसे मैं कहूं कि मैं ऑनलाइन वीडियो बना रहा था, मैं टीवी देख रहा था, तो ये पास्ट का एक्शन है। और इसके ड्यूरिंग ही, इसके दौरान ही एक न्यू एक्शन, एक नया एक्शन और क्या हो जाए, बीच में हैपन हो जाए। तो जो एक्शन जारी था, गोइंग ऑन था, ध्यान से सुने, जो एक्शन जारी था उसके लिए आप वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हो। और जो एक्शन बीच में हुआ है उसके लिए आप सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा था, तो ये एक्शन जारी है, गोइंग ऑन था, है ना। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे। और एक और एक्शन इसके मिड में या इसके ड्यूरिंग हो गया कि फोन की बैटरी ऑफ हो गई, तो ये एक्शन बीच में हो गया। या किसी का कॉल आ गया, तो ये बीच में एक्शन हुआ। तो जो एक्शन जारी था मेरा वीडियो बनाना, इसके लिए आप
वॉज वर्ब प्लस V1 ING यूज करोगे। और किसी का कॉल आया या समवन कॉल्ड मी, किसी ने मुझे कॉल किया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म देखो, मैंने बोला ना व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोज, आई वाज मेकिंग, है ना, आई वाज मेकिंग बोल रहा हूं मैं, है ना। समवन कॉल्ड मी, तो सेकंड फॉर्म कॉल्ड मी। तो जो जारी है काम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम ड्यूरिंग, मिड में या उसके दौरान हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम। लिख भी रखा है मैंने, जब एक कार्य पास्ट में जारी रहा हो और उसी कार्य के दौरान, कोई कार्य पास्ट में जारी रहा हो, उसी कार्य के दौरान एक नया कार्य संपन्न हो गया, टुक प्लेस, संपन्न का मतलब, तो जो कार्य जारी था, जो कार्य कंटिन्यू था, देखो प्रोग्रेस में था, गोइंग ऑन था, उसके लिए हम वॉज वर्ब प्लस V1 ING का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तथा जो कार्य संपन्न हो गया उसके लिए तो जो कार्य जारी था उसके लिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं, और जो कार्य संपन्न हो गया उसके लिए हम V2 का प्रयोग करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इससे समझे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इससे समझे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग इन द पास्ट, एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए दैट वाज गोइंग इन द पास्ट एंड इन द मीन टाइम एंड अनदर एक्शन टुक प्लेस, एक एक्शन जो गोइंग ऑन था उस एक्शन के लिए, फॉर दैट एक्शन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस and we use simple past tense for the other action that took place in the meantime. Understand? अब ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, एक और छोटा तरीका है समझाने के लिए, देखो समझ में आना चाहिए आपके। एक और शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, ट्रिक की अपने पास बहुत सारी खजाने हैं, आप समझिए बस बच्चों। देखो एक लॉन्गर एक्शन होगा, लॉन्गर एक्शन, जारी वाला एक्शन, जारी वाला एक्शन, ऐसे समझ लो। लॉन्गर एक्शन, लंबा, ये जारी रहेगा, इसके लिए आप लगाइए क्या, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING। और एक होगा शॉर्टर एक्शन, शॉर्टर एक्शन, एक होगा शॉर्टर एक्शन जो समाप्त हो जाएगा, ये तो जारी रहेगा, जारी वाली के लिए ये लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING। और एक होगा शॉर्टर एक्शन, शॉर्टर एक्शन के लिए आपको क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने तुम्हें। और इन दोनों को जोड़ने के लिए या तो व्हेन मिलेगा, व्हाइल मिलेगा या एज मिलेगा, ये ध्यान रखने की बात है। व्हेन मिलेगा, व्हाइल मिलेगा या एज मिलेगा। और एक और बात याद रखो बच्चों, एक और बात याद रखो बच्चों। कौन सी बात बता रहा हूं, बहुत पते की है, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में वाइल हो, वाइल, ध्यान रखना, वाइल क्या हो, सेंटेंस में वाइल हो, क्या हो, वाइल, तो वाइल के बाद हमेशा ध्यान रखना वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ING आएगा। अगर वाइल के बाद ब्लैंक है तो ये आएगा, ये डेफिनेटली रूल एक तरह का। वाइल के बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब में क्या आएगा, ING आएगा, जिसको आप समझ लीजिए। तो ठीक है, समझ में आया। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, फिर आपका ये जो टेंस का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। देखिए तो पहले एग्जांपल, आई ब्रैकेट में है वॉच टीवी व्हेन द बेल रैंग। अब आप समझिए इसमें दो सेंटेंस हैं। देखिए एक तो यहां से यहां तक है,
टीवी देखना, और एक है द बेल रैंग, घंटी का बजना। देखो रैंग वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, क्लियर करके बता दूं आपको, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है रैंग। अब देखिए सेकंड फॉर्म भर रखा है, कहने का मतलब, अब आप देखिए इसमें जारी वाला एक्शन कौन सा था, घंटी बजी, ये तो एक नया एक्शन था, शॉर्टर एक्शन था, और टीवी देखना एक लॉन्गर एक्शन था, जारी वाला एक्शन। तो जारी वाले एक्शन के लिए क्या भरेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या आ जाएगा, वॉज वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, व्हेन आई वॉक टू स्कूल, जब मैं स्कूल, देखो बोलने से जा रहा था, कंटिन्यू था काम। आई सॉ शुभांगी, तो मैंने शुभांगी को देखा। अब देखिए तो ये जो है सेंटेंस दूसरा वाला, ये सिंपल पास्ट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सॉ वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म हमने भर दिया। देखिए इसमें वैन मिल गया है, वैन, वैन वाइल आपको जरूर मिलेंगे, मैंने आपको बता रखा है, ये पहचान है वैन और वाइल। देखिए इसमें भी वैन मिल गया ना वैन, तो ये कंटिन्यू हो गया। तो वैन आई वॉज वॉकिंग, वैन आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल आई सॉ शुभांगी। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, when एकता वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब ये कंटिन्यूअस है, उसने ऑलरेडी फिल कर रखा है, वॉज रीडिंग। एकता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, when जब, अभी आगे कंजंक्शन when आ गया when। अब जब निधि रूम में एंटर हुई, तो देखिए ये वाला एक्शन जारी है, उसका न्यूज़पेपर पढ़ना, निधि का न्यूज़पेपर पढ़ना गोइंग ऑन था, और जो बीच में एक्शन हुआ निधि का कमरे में एंटर होना, ये एक छोटा एक्शन था। तो छोटे वाले एक्शन के लिए, शॉर्ट एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या भर देंगे, एंटर का सेकंड फॉर्म एंटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ एग्जांपल है। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल। देखिए ड्रॉप्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ड्रॉप्ड। राजीव ने अपना मोबाइल गिर दिया, ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। वाइल, तो इसमें क्या आ रहा है, वाइल आ रहा है, वाइल। ये तो फिक्स है रूल, वाइल के बाद क्या भरना होता है मैंने बता रखा है, नोट कर लो। वाइल के बाद फिक्स है वॉज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये फिक्स से आता है ना। ये काम जारी था उसका, ये वाला जारी था जब वह बस में चढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस आएगा इसके बाद, वाइल के बाद। ही के अकॉर्डिंग वॉज बोर्डिंग। ठीक है, अब मैंने दोनों ब्लैंक छोड़ दिए, इसमें दो सेंटेंस है। दे प्ले कार्ड्स, एक तो कार्ड्स खेलना यानी ताश के पत्ते, और एक है पोस्टमैन का आना। तो आप बताइए कौन सा काम जारी होगा और किसके बीच में कौन सा काम हुआ होगा, आप सोचो थोड़ा। तो कार्ड्स का खेलने का काम जारी रहा होगा और पोस्टमैन उसके बीच में आया होगा, तो ये वाला काम जारी था। तो क्या जाएगा, दे वर लगेगा, प्लेइंग कार्ड्स। द पोस्टमैन, इसमें क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म की। ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे में नोट किया होगा आपने कि एक सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी है, यानी एक में पास्ट कंटिन्यूअस है और एक में क्या है, सिंपल पास्ट है, और सभी सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं किससे, व्हेन या व्हाइल से। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इसी के साथ हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।